इंडिया राफेल जेट फ्रांस से खरीदता है, सबमरीन भी फ्रांस से, और हाल फिलहाल में इंजन की भी बात चल रही है। और अब एक बार फिर 26 राफेल एम जेट्स और 3 नए स्कॉर्पियन सबमरीन्स की डील फाइनलाइज होने जा रही है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया बार बार फ्रांस से डिफेंस डील क्यों करता है, जबकि यूएस, रशिया, इसराइल जैसे और भी ऑप्शंस हैं। तो फिर फ्रांस से क्यों? इस वीडियो में आपको इसके पीछे का सॉलिड रीज़न मिलेगा। आप देख रहे हैं रियल आई न्यूज़, जहां हम खबर सिर्फ बताते नहीं, उसका मतलब भी समझाते हैं। आज बात करेंगे इंडिया फ्रांस के डिफेंस संबंध, लेटेस्ट राफेल एम डील और स्कॉर्पियन सबमरीन्स के स्ट्रेटेजिक वैल्यू के बारे में। अभी पिछले महीने आपने सुना होगा कि इंडियन नेवी ने फ्रांस से 26 राफेल एम जेट्स की डील को फाइनलाइज कर दिया था। ये जेट्स नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए खरीदे जा रहे हैं, खासकर आईएनएस विक्रांत के लिए। अब ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि सिर्फ 26 जेट्स ही क्यों, 100-150 क्यों नहीं? इसका सीधा जवाब है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट ही कैरी कर सकता है, इंक्लूडिंग फिक्स्ड विंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड रोटेटरी विंग हेलीकॉप्टर्स। इसलिए आईएनएस विक्रांत की कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। हालांकि इनिशियल रिक्वायरमेंट कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स की 57 थी, पर अल्टीमेटली इंडियन नेवी ने सिर्फ 26 ही ऑर्डर किए, ड्यू टू प्राइमरी रीजन ऑफ आईएनएस विक्रांत कैपेसिटी। अब अगर राफेल की बात कर ही रहे हैं तो इसका थोड़ा पार्ट भी समझते हैं, जो कि हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि हम क्यों जेट्स और सबमरीन फ्रांस से परचेज कर रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं। 23 सितंबर 2016 में इंडिया ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स की डील साइन की थी। उस समय इस डील को लेकर काफ़ी पॉलिटिकल डिबेट भी हुआ, लेकिन टेक्निकल एक्सपर्ट्स का कहना था राफेल का रिलायबिलिटी रिकॉर्ड सॉलिड है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में ये फाइटर काफ़ी इफेक्टिव है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल जैसे एरियाज़ के लिए। ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रांस ने इस ऑर्डर को टाइमली डिलीवर भी किया था जब हमें इमरजेंसी रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से राफेल का फर्स्ट बैच जुलाई 2020 को अम्बाला एयरबेस आ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार फ्रांस से ही क्यों? चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। फ्रांस से हमें मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन मिलता है। स्कॉर्पियन सबमरीन का डिज़ाइन फ्रांस की नेवल ग्रुप ने डेवलप किया था, लेकिन यह सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडिया के मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के थ्रू मुंबई में बनाई गई थी। मैज़ागॉन डॉक ने सिर्फ कंस्ट्रक्शन किया था, डिज़ाइन और क्रिटिकल टेक फ्रांस से ही आए थे। लेकिन राफेल जेट के केस में फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि राफेल का सोर्स कोड एक हाईली कॉन्फिडेंशियल मिलिट्री एसेट है, और फ्रांस इसे नेशनल सिक्योरिटी की वजह से शेयर नहीं करता, जैसे अमेरिका भी नहीं करता। अगर सोर्स कोड शेयर कर दिया जाए तो इंडिया अपने मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडार टेक को इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई कर सकता है, जिसे फ्रांस अलाउ नहीं करता। पर इसके बावजूद फ्रांस ने इंडिया को कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिए हैं, जैसे इंडियन वेपन इंटीग्रेशन, रेडार मॉडिफिकेशन और इंडियन टेरेंस के हिसाब से अपग्रेड्स। अब सोचने की बात यह है कि अगर इंडिया राफेल के सोर्स कोड से अपने मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या रेडार टेक्नोलॉजी जैसे मॉडिफिकेशन इंडिपेंडेंटली कर दिए, तो इससे फ्रांस को क्या नुकसान है? इज इट रियली द सिक्योरिटी थ्रेट और समथिंग एल्स? लेट मी टेल यू, इट्स प्योर बिजनेस। अगर हमने ये मॉडिफिकेशन कर ली तो फ्यूचर में हम फ्रांस से डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, और हमें फ्रांस की नीड इतनी नहीं पड़ेगी कुछ भी मॉडिफिकेशन करने के लिए। इससे ना सिर्फ फ्रांस राफेल का कंट्रोल खोएगा, बल्कि बिजनेस भी। रीजन नंबर 2, व्हाई वी गो फॉर फ्रांस। फ्रांस ने कभी इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगाए। 1998 के पोखराम न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भी जब यूएस और यूरोप ने सैंक्शन लगाए थे, फ्रांस ने इंडिया के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल बनाए रखे। तीसरा रीज़न ये है कि फ्रांस का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है। वो इंडिया के इंटरनल मैटर्स में कमेंट नहीं करता, ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ना कश्मीर, ना डेमोक्रेसी जैसे इंटरनल मैटर्स पर फ्रांस कभी कमेंट नहीं करता। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न इज फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है। फ्रांस इंडिया को इक्वल पार्टनर के रूप में देखता है, डिपेंडेंट बायर के रूप में नहीं। ये 4 पॉइंट्स फ्रांस को इंडिया का एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाता है। अब बात करते हैं सबमरीन्स के बारे में। स्कॉर्पियन सबमरीन्स का नाम आपने सुना होगा। आईएनएस कलवेरी, आईएनएस कंदेरी, आईएनएस वेला जैसे सबमरीन्स, ये सब फ्रांस के नेवल ग्रुप के डिजाइन पर बेस्ड हैं और मुंबई के मैज़ागॉन डॉक में बनाए गए हैं। अब नेवी चाहती है कि 3 और स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाई जाए, लेकिन नए फीचर्स के साथ, जैसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। इससे सबमरीन्स पानी के नीचे ज्यादा टाइम तक स्टे कर सकती है विदाउट सरफेसिंग, मोर साइलेंट ऑपरेशंस, और इससे इंडिया को फ्यूचर में डिज़ाइन और अपग्रेड करने की फ्रीडम भी मिलेगी। चाइना का नेवी एक्सपेंशन काफ़ी अग्रेसिव है। उनके पास 60+ सबमरीन्स हैं और वो हर साल नए लॉन्च होते हैं। अगर इंडिया को इंडियन ओशन में डोमिनेंस बनाए रखना है तो ये डील उस डायरेक्शन में एक ज़रूरी कदम है। अब समय है मेन सवाल का, जो है तो क्या सिर्फ फ्रांस ही ऑप्शन है? जवाब है नहीं, बाकी ऑप्शंस भी हैं।
पर सबके अपने इश्यूज हैं। रशिया ट्रस्टेड है, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद डिलीवरी में डिले और डिपेंडेंसी का कंसर्न है। यूएसए का टेक वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वो हर डील के साथ पॉलिटिकल कंडीशन लगाता है। इसराइल एक्सेलेंट है नीच सिस्टम में, लेकिन लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म में लिमिटेड है। फ्रांस का एडवांटेज ये है कि वो एक बैलेंस्ड पैकेज देता है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट और लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। तो अब आप बताइए, क्या इंडिया को फ्यूचर में भी फ्रांस से ही ऐसे डिफेंस प्लेटफॉर्म लेने चाहिए, या फिर हमें अपने 100% देसी फाइटर्स और सबमरीन्स पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिए और रियल आई न्यूज़ को सब्सक्राइब करके देश से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट बात को डीपली समझने के लिए जुड़ जाएं। अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।